बीए सेकेंड ईयर, बीकॉम सेकेंड ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। आपका सब्जेक्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन, सेकेंड पेपर रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें हम क्वेश्चन देख रहे हैं आज मैथमेटिकल फंक्शन और ग्रुप फंक्शन को स्पष्ट करो। सबसे पहले हम फंक्शन की डेफिनेशन देखेंगे। फंक्शन किसे कहते हैं? Predefined formula is called function. फंक्शन एक कमांड सेट होता है, ये कमांड सेट होता है जिस पर ऑपरेशन परफॉर्म करके रिजल्ट प्राप्त किया जाता है और यह सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। अब हम देखते हैं कि फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। एसक्यूएल में फंक्शन दो प्रकार के होते हैं। पहला है मैथमेटिकल फंक्शन, दूसरा है कैरेक्टर फंक्शन, तीसरा है डेट फंक्शन, ये सभी फंक्शन सिंगल रो फंक्शन कहलाते हैं। दूसरा है मल्टीपल रो फंक्शन या ग्रुप फंक्शन या एग्रीगेट फंक्शन। अब हम सबसे पहला फंक्शन देखते हैं। यह इनपुट के रूप में न्यूमेरिक वैल्यू लेता है और आउटपुट के रूप में भी न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे मॉड, पावर, स्क्वायर रूट, राउंड और ट्रंक सी। सबसे पहले हम देखते हैं मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शन का उपयोग मॉड्यूलस या रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। हम यहां एक उदाहरण देखते हैं। जैसे 17 और 17 को 5 से विभाजित कीजिए। 17 को 5 से विभाजित कीजिए। इसके लिए कमांड स्टेटमेंट क्या होगा हम वो देख लेते हैं।
सेलेक्ट मॉड 17,5 फ्रॉम डुअल सेमीकोलन। डुअल यहां पर टेबल का नाम है जो ऑटोमेटिकली जनरेट होती है डाटाबेस में। इसका आउटपुट प्राप्त होगा 2, अर्थात मॉड्यूलस 2 आया। अब इसके बाद में हम अगला इसका उदाहरण देख लेते हैं। पावर फंक्शन का उपयोग m⁴n ज्ञात करने के लिए किया जाता है। पावर फंक्शन का उपयोग m⁴n ज्ञात करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के रूप में हम देखें 5⁵2, इसका मान क्या होगा? इसके लिए हम कमांड देंगे select power 5,2 from dual। इसका आंसर आएगा 25। इसी तरीके से हम अगला फंक्शन स्क्वायर रूट का उपयोग वर्गमूल ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसका उदाहरण हम देखें, जैसे 64 का स्क्वायर रूट ज्ञात कीजिए। इसका कमांड होगा select sqrt ब्रैकेट में 64 फ्रॉम डुअल सेमीकोलन। इसका आउटपुट 8 प्राप्त होगा। इसके बाद में हम राउंड फंक्शन पर आते हैं। राउंड फंक्शन, इसका प्रयोग निकटतम संख्या प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम एक उदाहरण देखते हैं, 17.172 को एक दशमलव स्थान तक राउंड ऑफ कीजिए। तो इसका स्टेटमेंट होगा select राउंड 17,172, 1 फ्रॉम डुअल। जब इसको हम एंटर करेंगे तो इसका आउटपुट प्राप्त होगा 17.2। ये यहां पर ये राउंड ऑफ हो गया। अब इसके बाद में हम अगला फंक्शन देखते हैं ट्रंक सी का उपयोग ट्रंकेट वैल्यू को ट्रंकेट करने के लिए किया जाता है। इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, 15.91 को दशमलव की एक संख्या तक ट्रंकेट कीजिए। इसका कमांड होगा select trunc c 15.91 फ्रॉम डुअल। इसका आंसर प्राप्त होगा 15.9। ये एक संख्या तक दशमलव की ट्रंकेट हो गया। इसके बाद में हम अगले फंक्शन पर आते हैं, जो अगला प्रकार है कैरेक्टर फंक्शन। कैरेक्टर फंक्शन में कोई संख्या इनपुट के रूप में दी जाती है और कोई संख्या इनपुट के रूप में दी जाती है और आउटपुट के रूप में
हमें न्यूमेरिक या कैरेक्टर वैल्यू दोनों प्राप्त होती हैं। इसकी जैसे इसका उदाहरण है अपर, लोअर और लेंथ। इसके बाद में हम अगले फंक्शन पर आते हैं, डेट फंक्शन। डेट फंक्शन में डेट इनपुट के रूप में देते हैं, जैसे नेक्स्ट डे, लास्ट डे। इसके बाद में हमारा जो अगला प्रकार है फंक्शन का वो है ग्रुप फंक्शन या एग्रीगेट फंक्शन या मल्टीपल रो फंक्शन। चूंकि ये अनेक पंक्तियों पर कार्य करता है इसलिए इसे मल्टीपल रो फंक्शन कहते हैं और आउटपुट के रूप में हमको केवल एक वैल्यू प्राप्त होती है। इसमें हमने एक ये टेबल बनाई हुई है जिसमें रोल नंबर, नेम और टोटल मार्क्स दिए हुए हैं। रोल नंबर 1001, 1002, 1003, 1004 ऐसे ही नाम दिए हुए हैं, टोटल मार्क्स दिए हुए हैं। इस टेबल का नाम स्टूडेंट है। अब इसके बाद में हमको ग्रुप फंक्शन का जो प्रकार है उसमें सम फंक्शन, मैक्स फंक्शन, मिनिमम फंक्शन, एवरेज फंक्शन, काउंट फंक्शन की बात करना है। जब हम सम फंक्शन की बात कर रहे हैं तो सम फंक्शन में क्या होता है? सम फंक्शन में दी गई संख्याओं का हम टोटल प्राप्त करते हैं। जो संख्याएं दी गई हैं उस कॉलम में उसका हमको टोटल प्राप्त होगा। तो जैसे टोटल मार्क्स वाले कॉलम में क्या टोटल आ रहा है उसके लिए हमें कमांड देना है, तो उसके लिए हम कमांड देंगे सिलेक्ट सम टोटल मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, जिससे हमारा रिजल्ट यहां पर प्राप्त हो जाएगा। जो संख्या आएगी वो हमारा आउटपुट कहलाएगी। इसके बाद में हम मैक्स फंक्शन की बात करते हैं। मैक्स फंक्शन का उपयोग अधिकतम वैल्यू प्राप्त करने के लिए होता है। टोटल मार्क्स वाले कॉलम में जो अधिकतम वैल्यू है वो हमारे रिजल्ट के रूप में प्राप्त होगी। इसके लिए हम कमांड देते हैं सिलेक्ट, यहां पर सम की जगह अब मैक्स हो जाएगा क्योंकि हमको मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त करना है, टोटल मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। इसका आउटपुट हमें प्राप्त हो जाएगा 35, क्योंकि ये हमारे इस कॉलम में टोटल मार्क्स के कॉलम में अधिकतम वैल्यू। इसके बाद में हम मिनिमम फंक्शन पर आते हैं। मिनिमम फंक्शन का उपयोग न्यूनतम वैल्यू ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जैसे टोटल मार्क्स वाले कॉलम में न्यूनतम वैल्यू क्या है उसको ज्ञात करने के लिए हम कमांड देते हैं सिलेक्ट, और यहां पे ये मैक्स की जगह अब हम MIN लिख देते हैं, जिससे हमको रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा 20, जो कि हमारी इस कॉलम की न्यूनतम वैल्यू है। इसके बाद में अब हम एवरेज फंक्शन पर आते हैं। एवरेज फंक्शन का उपयोग दी गई संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए होता है। इसके लिए हम कमांड देंगे सिलेक्ट, यहां पे MIN की जगह हम AVG लिख देंगे। अब सिलेक्ट AVG टोटल मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। अब इसका जो आउटपुट होगा, जो टोटल हमारी संख्याएं, ये इसका जो टोटल है उसमें जब हम 5 से डिवाइड कर देते हैं तो जो औसत आता है वो यहां पर हमारा वो औसत हो जाएगा या एवरेज हो जाएगा। इस तरीके से हमने ये एवरेज कमांड देख लिया। अब इसके बाद में हम आते हैं काउंट फंक्शन पर। काउंट फंक्शन का प्रयोग दिए गए कॉलम की संख्याएं ज्ञात करने के लिए, कितनी संख्याएं हैं यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे ये संख्याएं काउंट करने के लिए किया जाता है। काउंट के लिए हम बोलेंगे सिलेक्ट, और यहाँ AVG की जगह हम काउंट का उपयोग करेंगे सिलेक्ट काउंट टोटल मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, और यहाँ पर हमारा आउटपुट प्राप्त हो जाएगा 4। इस तरीके से हमने ये कमांड्स देख लिए और इसको हम संक्षेप के रूप में चार्ट द्वारा इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। इन प्रकारों को सबसे पहले हमने लिखा न्यूमेरिक
सिंगल वैल्यू फंक्शन, सबसे पहले सिंगल रो फंक्शन, सिंगल रो फंक्शन के अंतर्गत हम तीन प्रकार बता सकते हैं। नंबर एक, कैरेक्टर, नंबर दो, न्यूमेरिक, और नंबर तीन, डेट। सबसे पहला प्रकार हमने बताया है सिंगल रो फंक्शन, और सिंगल रो फंक्शन की तीन कैटेगरी, कैरेक्टर फंक्शन, न्यूमेरिक फंक्शन, न्यूमेरिक का दूसरा नाम मैथमेटिकली फंक्शन भी है, तो यहां पर हम मैथमेटिकली फंक्शन भी बोल सकते हैं। नंबर तीन, डेट फंक्शन, और जो दूसरा है हमारा ग्रुप फंक्शन या एग्रीगेट फंक्शन या मल्टीपल रो फंक्शन। इस तरीके से ये मुख्य रूप से ये दो फंक्शन हैं, सिंगल रो फंक्शन और सेकंड है मल्टीपल रो फंक्शन। सिंगल रो फंक्शन की तीन कैटेगरी है, कैरेक्टर फंक्शन, न्यूमेरिक फंक्शन एंड डेट फंक्शन, और ग्रुप फंक्शन के अन्य नाम है एग्रीगेट फंक्शन या मल्टीपल रो फंक्शन। कैरेक्टर फंक्शन में हमने लोअर, अपर, लेंथ इत्यादि कमांड देखे। न्यूमेरिक फंक्शन में हमने मॉड, स्क्वायर रूट, पावर ये कमांड देखे। फिर डेट फंक्शन में लास्ट डे, नेक्स्ट डे आता है। इसी तरीके से ग्रुप फंक्शन या एग्रीगेट फंक्शन के रूप में हम सम, मैक्स, मिनिमम, एवरेज, काउंट इत्यादि फंक्शन का उपयोग करते हैं। आशा है आपको ये समझ में आए होंगे।